हेलो मित्रों, मैं रंजीत वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको कक्षा 10 हिंदी का तीसरा अध्याय महाकवि रस खान द्वारा रचित शीर्षक सवैये को पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, हम देखते हैं महाकवि रस खान द्वारा रचित सवैया शीर्षक। तो अब देखते हैं इसमें बच्चों कि महाकवि रस खान जी ने लिखा है कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी, बन गोधन गंवारन संग फिरोगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहें सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धर की अधरा धन धरी, अधरा न धरूंगी। अब देखिए इसमें रस खान जी ने, यानी इस सवैये में, प्रस्तुत सवैये में रस खान जी ने श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने श्री कृष्ण का रूप धारण किया है और वे इस प्रकार स्वयं को सांत्वना देने के लिए श्री कृष्ण का रूप धारण करके प्रयास कर रही हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत सवैये में श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने श्री कृष्ण का रूप धारण कर लिया है और वे स्वयं को, जो गोपियां हैं, वे स्वयं को धैर्य एवं सांत्वना देने का प्रयास कर रही हैं। ठीक है, अब देखिए इस काव्यांश का अर्थ क्या होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लिखा है काव्यांश हमारा, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज के माल गरे पहिरोगी। तो अब देखिए मोर पखा सिर ऊपर रखियो। तो देखिए एक गोपी इसमें कहती है, यानी एक जो गोपी होती है तो वो कहती है, दूसरी गोपी से कहती है कि मैं तुम्हारे संकेत पर मोर पखा सिर ऊपर रखियो, यानी मैं तुम्हारे संकेत पर मोर के पंख को अपने सिर पर धारण कर लूँगी, अर्थात अपने सिर पर रख लूँगी। ठीक है, मैं तुम्हारे एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं तुम्हारे कहने पर मोर का पंख सिर पर धारण कर लूँगी और गुंज की माल गले पहनूंगी और गुंजाओं की माला, गुंज माने होता है फूल, गुंजाओं की माला भी अपने गले में पहन लूँगी। देखिए यहाँ पर लिखा है गुंज की माला गले पहनूंगी और गुंज की माला भी अर्थात फूलों की माला को भी अपने गले में पहन लूँगी। ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी, बन गोधन गंवारन संग फिरंगी। अब देखिए ओढ़ पीतम्बर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पीतम्बर को ओढ़कर, यहाँ पर फिर पुनः सखी कहती है कि मैं पीतम्बर को ओढ़कर, और लय लकुटी, लकुटी का अर्थ होता है लकड़ी, लय माने लेकर के, मैं पीतम्बर को ओढ़कर अर्थात पीला वस्त्र ओढ़कर लकड़ी को लेकर के जंगलों में, भी लिखा है बन गोधन गंवारन संग फिरोगी, यानी जंगलों में गायों और ग्वालों के साथ घूमती रहूंगी या घूमूंगी। ठीक है, तो देखिए ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी, बन गोधन गंवारन संग फिरंगी। देखिए फिर सखी कहती है कि पीताम्बर को ओढ़कर अर्थात पीले वस्त्र को ओढ़कर मैं लकड़ी को लेकर के, लय लकुटी यानी लकड़ी को लेकर के, बन गंवारन गोधन गंवारन, तो लकड़ी को लेकर के मैं जंगल में गायों, देखिए यहाँ पर गोधन, गोधन माने होता है गायों और गंवारन माने होता है ग्वालों को लेकर के घूमूंगी। फिर आगे देखिए भाव तो वो ही मेरो रस खानी, भाव तो वो यानी मैं तुम्हारे कहने पर भी मैं सारी लीलाओं को करूंगी, किंतु मैं श्री कृष्ण के अधरों यानी होठों पर सुशोभित होने वाली बांसुरी को अपने होठ पर नहीं रखूंगी। देखिए भाव तो वो ही मेरो रस खानी, तो से कहो सब स्वांग करूंगी, यानी यहाँ पर देखिए कहा गया कि मैं तुम्हारे कहने पर, सखियाँ कहती हैं, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं तुम्हारे कहने पर सारी लीलाओं को करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो रस की खान, यहाँ पर लिखा हुआ है या मुरली मुरलीधर की अधरा धन धरी, अधरा न धरूंगी, यानी जो मुरली की खान अर्थात
मुरली की खान यहाँ पर श्री कृष्ण को कहा गया कि अर्थात जो रस की खान अर्थात श्री कृष्ण को अच्छी लगती थी, किंतु मैं श्री कृष्ण के अधरों पर सुशोभित होने वाली बांसुरी को, देखिए यह मुरली मुरलीधर की, यानी यह मुरली मुरलीधर की है, इसलिए मैं उनके होठों पर रखी हुई मुरली को अपने होठों पर कतई धारण नहीं करूंगी। देखिए अधरान धरी अधरा न धरूंगी, यानी किंतु जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों से स्पर्श किया है उसे मैं अपने होठों पर कभी धारण नहीं करूंगी। तो बच्चों एक बार पुनः इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि मोर पखा सिर ऊपर रखियों, गुंज की माल गने पहराऊंगी। देखिए इसमें एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं तुम्हारे कहने पर, या एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मैं तुम्हारे कहने पर मोर के पंख को अपने सिर पर धारण कर लूँगी तथा गुंजाओं की माला को गले में पहन लूँगी। गुंजमान होता फूल, फूलों की माला को गले में पहन लूँगी। ओढ़ पितंबर लय लकुटी बन गोधन गवारन संग फिरूंगी, यानी मैं पीले वस्त्र को धारण कर लूँगी और लकड़ी को लेकर के जंगलों में गोधन गवारन संग फिरूंगी, यानी जंगलों में गायों और ग्वाल बालों के संग घूमती हुई फिरूंगी। फिर बहुतो वो मेरो रसखान, यानी इसमें कहा है कि तुम्हारे कहने पर, हे रसखान जी कहते हैं, ये रसखान जी से वहाँ की गोपियाँ कहती हैं कि मैं तुम्हारे कहने पर सारी लीलाओं को करने के लिए तैयार हूँ। देखिए बहुतो वह मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वयं करूँगी, यानी वह रसखान जी कहते हैं कि वह श्री कृष्ण मेरा है, अर्थात मैं उसके कहने से या मैं तुम्हारे कहने से संपूर्ण कार्यों को करूँगी। किंतु यह मुरली मुरलीधर की, किंतु यह मुरली जो है यह मुरलीधर अर्थात भगवान श्री कृष्ण के होठों को स्पर्श कर चुकी है, इसलिए अधरा न धरूंगी, इसलिए मैं इस मुरली को अपने होठों पर कभी भी धारण नहीं करूंगी। तो बच्चों हम अपने इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और कल फिर अपने नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।